हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम अब किसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे गवर्नर्स के बारे में। ठीक है, कब कौन से गवर्नर्स आए और किन के राज्य में कौन कौन से काम हुए। तो ये कैसे हम लर्न करेंगे। हम इसे लर्न करेंगे एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री 500 क्वेश्चन सीरीज में ही आएगा ये टॉपिक भी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज बेस्ड गवर्नर्स मैं लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, वेनिस्टार्ट या रॉबर्ट क्लाइव। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे मूव करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 में आए थे, और ये 1757 से 1760 तक रहे थे। फिर उसके बाद ये 1765 में आए थे, और ये 1767 तक रहे थे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉलोइंग्स हु एबॉलिश्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। किसने बिल्कुल हटा दिया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। तो कौन कौन से ऑप्शन है। वरवेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a picture of Warren Hastings. Now moving to next question. Who established the dual government in Bengal from 1965 से 72। किसने एस्टेब्लिश की थी डुअल गवर्नमेंट बंगाल में 65 से 72 तक। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी, चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर सर जॉन शोरे, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड क्लाइव। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने फाउंडेशन किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। सो ऑप्शंस आर वरीन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेंसले, जॉर्ज बार्लो या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वरीन हेस्टिंग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1793। किसने इंट्रोड्यूस किया था पहला चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर। सर जॉन शोरे, वरीन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेंसले या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोरे। ठीक है, सर जॉन शोरे ने किसने फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1793 इंट्रोड्यूस किया था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। किसे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेंसले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोरे या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेंसले। आप इसे ट्रिक की मदद से भी याद कर सकते हैं। वेलेंसले, वेल, जो अच्छा काम करेगा तो वो सिविल सर्वेंट बनेगा, जो डेडिकेटेडली काम करेगा। वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब क्या होता है, गुड। जो अच्छा काम करेगा वो सिविल सर्वेंट सर्वेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मद्रास प्रेसिडेंसी वाज इंट्रोड्यूस इन हुज टेन्योर। किसके टेन्योर में मद्रास प्रेसिडेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी। लॉर्ड मिंटो, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेंसले। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेलेंसले के टाइम में क्या मद्रास प्रेसिडेंसी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह? किसने कंक्लूड की थी जो ट्रीटी हुई थी अमृतसर की रंजीत सिंह के साथ? तो लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड अमहर्स्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने क्या की थी? कंक्लूड की थी ट्रीटी जो हुई थी अमृतसर और राजा रंजीत सिंह की। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पास द चार्टर्ड एक्ट 1813? किसने पास किया था चार्टर्ड एक्ट 1813? सो ऑप्शंस आर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जॉन शोरे, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो फर्स्ट? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड मिंटो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who wrote the introduction to first English translation of Gita by Charles Wilkins? किसने रोट किया था, लिखा था इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय द चार्ल्स विल्सन? जो पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता का किया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग हु पास द प्रेस लॉ? प्रेस लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया था या पास किया था? सो ऑप्शंस आर हियर, लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मैककेफे, लॉर्ड हेस्टिंग्स या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैककेफे। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? सो ऑप्शंस आर हियर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एल्गिंस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कैनिंग? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। बहावी मूवमेंट अकर इन हुज गवर्नर जनरल टेन्योर? किसके टेन्योर में बहावी मूवमेंट जो है वो अकर हुआ था, हैपन हुआ था या फिर घटित हुआ था? ठीक है, तो सर जॉन शोरे, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एल्गिंस वन या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी लॉर्ड एल्गिंस वन। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड एल्गिंस फर्स्ट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया? किसने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया था? किसके टाइम में सर्वे हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मायो के टाइम में। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्टैटिस्टिकल सर्वे किसने ऑर्गेनाइज किया, कौन से गवर्नर जनरल ने? ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द स्टेट रेलवेज? किसने स्टेट रेलवेज जो है इंट्रोड्यूस की थी? तो लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लॉन्सडाउन, लॉर्ड मायो या लॉर्ड लिटन? सो ये आप लोग गलत कर सकते हैं, पूछिए क्यों। सबसे पहले मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मायो। देखिए, हु इंट्रोड्यूस द स्टेट रेलवे, आप लोग सोचेंगे रेलवे की बात है तो इसका क्या लगा देंगे हम, डलहौजी लगा देंगे, बट स्टेट रेलवे की बात है तो आप क्या लगाएंगे आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मायो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड मायो। हु लोअर्ड द मैक्सिमम एज लिमिट 21 से 19 ईयर फॉर सिविल सर्विसेज? किसने जो मैक्सिमम एज है वो 21 से 19 कर दी थी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए? ठीक है, तो ऑप्शंस आर हियर, लॉर्ड नॉर्टबुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लिटन, लिटन। ठीक है,
इन्होंने, अगर आप ट्रिक से देखेंगे तो लिटन, लिटन मतलब लेटा दी, तो लेटने से मतलब है क्या हो गया, लेट गई यानी कि कम हो गई। ठीक है, हम तो ऐसे ही याद करते हैं, आप अपना देख लीजिएगा कि आपको इससे, इस ट्रिक से याद होता है या नहीं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881? किसने इंट्रोड्यूस की थी पहले फैक्ट्री एक्ट 1881? लॉर्ड एल्गिंस, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रिपन। ठीक है, फैक्ट्री में रिबन लगा दी, ऐसे करके फैक्ट्री में रिबन लगा दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि इसका क्या है, फैक्ट्री एक्ट 1881 किसने इंट्रोड्यूस की थी? रिपन ने। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फॉलोइंग गवर्नर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हुज टेन्योर? इंटरनेशनल कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट है किस गवर्नर के टाइम में हुआ था? सो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, विलियम बेंटिंग्स या लॉर्ड डफरिन? ये तो आप लोगों को मैंने इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कराए थे, तो उसमें साफ साफ दे रखा था किसके टाइम में, लॉर्ड डफरिन के टाइम में। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who introduced the Widow Remarriage Act 1856 and abolished title and pension? किसने इंट्रोड्यूस किया था विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एबॉलिश, हटा दिए थे टाइटल्स एंड द पेंशंस, पेंशन और टाइटल्स को हटा दिया था। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी जो है, उनने बहुत सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। चाहे रेलवे की बात करें, फर्स्ट रेल जो है वो इन्होंने चलवाई थी। दूसरा, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड इनके टाइम में आई थी। ठीक है, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 और एबॉलिश टाइटल्स एंड पेंशंस वो भी इन्होंने ही की थी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द पुलिस कमीशन इन 1902? किसने इंट्रोड्यूस किया था पुलिस कमीशन 1902 में? ठीक है, तो आंसर्स देख लेते हैं। ऑप्शंस आर लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसका आप ट्रिक कैसे कर सकते हैं? पुलिस जो होती है वो बहुत दयनीय, मतलब निर्दयी होती है, दयनीय नहीं निर्दयी होती है। तो कर्जन मतलब कर्ज, किसी को श्राप देना। श्राप कब देते हैं? बहुत ज्यादा आदमी हेट करता है उसी को ही तो देता है श्राप। तो पुलिस और कर्जन, तो इससे आप ट्रिक याद कर सकते हैं। पुलिस पुलिस जो है वो सबसे निगेटिव काम करती है चीजें, किसी को मारना, किसी को वो करना। तो इससे आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, आपको मेरा एफर्ट कैसा लगा। आपको एमसीक्यूज के बेसिस पे आपको कुछ गवर्नर जनरल याद हुए या नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक और आपको ये चीजें कैसी लगी। मेरा पीपीटी और मेरा प्रेजेंटेशन और मेरी जो नॉलेज है, आपको चीजें याद हो रही हैं या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन नॉलेज। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को, हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।